ये कहानी है एक छोटे से गांव की। इस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें रामू, उसकी पत्नी, उसका बच्चा और उसकी माँ रहते थे। माँ एक दिन अपने बेटे रामू से कहती है, सुनो रामू बेटा, तुम आज ही शहर चले जाओ और अपने बड़े भाई के हालचाल पूछ कर आओ। काफी दिन हो गए, ना तो उसने फोन लगाया और ना ही कोई समाचार भेजा। ठीक है माँ, आप जैसा ठीक समझे। और इतना कहकर रामू शहर की ओर चल देता है। शहर से लौटते समय उसे काफी रात हो जाती है और वो रास्ता भटक जाता है और एक भूतिया गांव में चला जाता है जहां पर उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया और ये कौन सी जगह है? और ये गांव भी कितना सुनसान है, लगता है इस गांव में कोई नहीं रहता। फिर उसे एक रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो उस आवाज को सुनकर आगे बढ़ता है, परंतु उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं देता। रामू उस गांव से निकलने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वह उस गांव से बाहर नहीं निकल पाता है और रामू घूम फिर कर वहीं आ जाता है जहां पर वो पहले खड़ा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं घूम फिर कर वापिस यहीं आ जाता हूँ। रामू काफी डर जाता है। फिर उसे एक जोर की आवाज सुनाई देती है। रामू वो डरावनी आवाज सुनकर काफी डर जाता है और डर के मारे वहां से भाग निकलता है और भागते भागते एक सुनसान मकान के पास चले जाता है जहां पर हाथ में चाकू लिए एक बच्चा खड़ा था। बेटा, कौन हो तुम और इतनी रात को हाथ में चाकू लिए क्यों खड़े हो? फिर वो बच्चा रामू से कहता है, मैं कोई भी हूँ, परंतु तुम इस गांव से जल्दी बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी तकदीर अच्छी है कि तुम अभी तक जीवित हो, नहीं तो इस गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहता। परंतु मैं क्या करूँ बेटा, मैं इस गांव से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें इस गाँव से बाहर निकाल लूंगा। परंतु कैसे? तुम चलो मेरे साथ। फिर वो भूत बच्चा रामू को अपने साथ ले जाता है। फिर वो भूत बच्चा रामू को वहीं पर ले आता है जहाँ से वो इस भूतिया गांव में आया था। सुनो रामू, तुम इसी दरवाजे से आए थे, इसी दरवाजे से जल्दी वापस निकल जाओ, कभी भी खतरा हो सकता है। फिर रामू उस भूतिया बच्चे की मदद से भूतिया गांव से बाहर निकलकर अपने गांव सही सलामत पहुंच जाता है।